माला की शादी की उम्र हो गई थी और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन माला को एक लड़का पसंद था। माला अपने घर पर जब उस लड़के के बारे में बताती है तो सब हंसी खुशी राजी हो जाते हैं। मगर माला की होने वाली सास बहुत कंजूस मक्खी चूस किस्म की थी। इस बात से अनजान माला अपने ससुराल पहुंच जाती है। आइए देखते हैं फिर कैसे होती है कंजूस सास की रसोई। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो ना माला, क्या बात है। मम्मी, मुझे ना एक लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। माला को लगा था उसके माता पिता ये सुनकर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है। अरे माला बेटा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुझे हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोगों को तेरी पसंद पर पूरा विश्वास है। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? पापा, लड़के का नाम मोहन है। वो यहीं पास के एक मोहल्ले में रहता है और बैंक में नौकरी करता है। तो क्या आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने उसके घर जाएंगे? जरूर बेटा, पहले हम उसके घर के बारे में थोड़ा पता करेंगे और फिर हम खुद वहां रिश्ते की बात करने जाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये सुनकर माला बहुत खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी शादी मोहन से होने वाली थी। लेकिन कुछ दिन में जब माला के मम्मी पापा अपने जानने वाले लोगों से मोहन के घर के बारे में पता लगवाते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मम्मी, पापा, क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा माला, हमने मोहन के घर वालों के बारे में पता किया और हमें एक अजीब बात पता चली है। क्या? वो क्या मम्मी? हमने सुना है कि मोहन की माँ बहुत कंजूस है। उनकी कंजूसी के किस्से तो पूरे शहर में मशहूर हैं। भला तू वहां कैसे रह पाएगी बेटा? ये सुनकर माला निराश हो जाती है। देखो बेटा, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे। शादी करने का फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी यही चाहती हो कि हम वहां रिश्ते की बात लेकर जाएं, तो हम चले जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पापा मम्मी, आप दोनों चिंता मत करिए। कंजूस होना कोई गलत बात थोड़ी है। मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मुझे शादी तो सिर्फ मोहन से ही करनी है। उसकी माँ की कंजूसी से मुझे क्या करना? माला के मम्मी पापा फिर कुछ नहीं कहते हैं और अगले ही दिन जाकर माला के रिश्ते की बात कराते हैं। कुछ ही दिनों में माला और मोहन की शादी भी हो जाती है और माला अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह माला उठती है और सोचती है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। सबसे पहले सबको बढ़िया चाय बनाकर पिलाती हूँ और कुछ अच्छा सा नाश्ता खिलाती हूँ। उसके बाद घर की पहली रसोई में दोपहर में खीर और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही माला किचन की तरफ बढ़ती है, उसकी सास उसे रोक देती है। अरे अरे, क्या हुआ बहू? किचन में क्या करने जा रही हो? वो माँ जी, वो सबके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाने जा रही थी। चाय का सुनकर माला की सास सुमन हड़बड़ा जाती है और उससे कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते। अरे तुम्हें पता भी है चाय पीने से कैंसर हो जाता है। तुम तो एक काम करो, पानी गर्म कर दो। ये सुनकर माला तो हैरान ही रह जाती है। क्या? पानी? हाँ, सुबह सुबह गरम गरम पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो सबके लिए पानी गरम कर दो। और कल शादी में बहुत सी रोटियां बच गई थी, उन्हें गरम कर दो, हम सब अचार से खा लेंगे। क्या? सच में? हाँ और क्या। भला उन सब रोटियों को बर्बाद थोड़ी करना है। इसीलिए तो मैं उन सबको घर ले आई थी। जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसे ही। माला चुपचाप किचन में चली जाती है और पानी गर्म करने लगती है। इसके बाद वो रोटियां गर्म करती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी लोग बिना कुछ बोले वही नाश्ता करने लगते हैं, इसलिए माला को भी करना पड़ता है। नाश्ते के बाद माला अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है, कितना अजीब परिवार है। कैसी सास है मेरी। भला अपनी बहू को ससुराल में पहले दिन कोई बासी रोटी और गर्म पानी पिलाता है। हद हो गई। अब तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊंगी ये भी समझ नहीं आ रहा। माला जाकर अपनी सास से ही पूछ लेती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ससुराल में, तो खाना क्या बनाऊं? सास ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगर अब ये खाना बनाने गई तो बड़ा सामान बर्बाद कर देगी, काफी नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे मना कर देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या सोचने लगी? बताइए ना, क्या बनाऊं? अरे माला, रहने दे, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। और वैसे भी तूने सुबह पानी गर्म किया तो था ना, उसी को पहली रसोई मान ले। आज खाना मैं बना दूंगी, तू जाकर आराम कर। हाँ अच्छा, ठीक है माँ जी। माला जाकर सो जाती है। जब वो दोपहर के खाने के लिए उठती है और जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। माँ जी, ये सब क्या है? अरे बहू, शादी के खाने में रोटियों के साथ साथ दाल वगैरह भी बची थी, मगर दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें जरा पानी डालकर उसे गर्म कर दिया। और रोटियां तो थी ही,
हम सब मिलकर अब दाल रोटी खा लेते हैं। माला को तो ये सब देखकर चक्कर ही आने लगते हैं और वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे कहती है, माँ, आपने तो एकदम सही कहा था, मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अब मैं क्या ही कहूं माला बेटा, हमने तो पहले ही मना किया था। माला फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और सास लगातार यही करने लगती है। वो कभी घर में सबको बासी खाना खिलाने लगती तो कभी बिना नमक शक्कर का खाना बनाती, जिससे पैसे कम खर्च होते। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब माला कमजोर होने की वजह से अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, माँ, माला बेहोश हो गई। जल्दी से उसके लिए नींबू पानी ले आओ। माला की सास जल्दी से किचन में से नींबू पानी लेकर आती है और मोहन को देती है। ये ले बेटा, पिला दे इसे। मोहन पहले माला के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता है और फिर उसे नींबू पानी पिलाता है, लेकिन नींबू पानी पीते ही माला उसे उगल देती है। छी, ये कैसा नींबू पानी है? न इसमें चीनी है न नमक। क्या? हाँ बेटा, वो मैंने सोचा सिर्फ नींबू डालूंगी तो फायदा होगा, इससे चीनी नमक भी बच गया। ये सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही माला बोल देती है, मोहन रहने दो, कुछ मत कहो। माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके वापस जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनकर सास खुश हो जाती है। बहू जा रही थी, इसका मतलब खाने पीने में और बचत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बहू, और जब तक तुम्हारा मन करे अपने मायके में मजे करना। इसके बाद माला अपने मायके आ जाती है। उसे देखकर उसके मम्मी पापा खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी माँ यही कहती है कि माला कितनी दुबली हो गई है। माला, ये तूने अपना क्या हाल कर रखा है? क्या तुझे अपने ससुराल में खाना नहीं मिलता? हाँ बेटा, तू कितनी दुबली हो गई है। अब मैं क्या बताऊं मम्मी पापा, मेरी सास इतनी कंजूस है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। अरे बेटा चल, पहले मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ बेटा, और मैं बाजार से तेरी मनपसंद मिठाई लेकर आता हूँ। माला के मम्मी पापा उसकी खूब सेवा करते हैं और उसे खिलाते पिलाते हैं। शाम को माला अपने ससुराल जाने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। अरे माला, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा रुक जाओ। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है, अब मुझे वापस जाना है और अपनी सास को सुधारना है। अब बहुत हो गया, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे मेरे बच्चों का क्या होगा? सही कह रही है तू माला, पर तू करेगी क्या? देखती जाओ माँ, कुछ दिन में अपने आप पता चल जाएगा। इतना कहकर माला अपने ससुराल वापस पहुंच जाती है। अरे बहू, तू तो बड़ी जल्दी वापस घर आ गई, क्या बात है? माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम कल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखें। भगवान के काम में सास भी मना नहीं कर पाती और अपनी बहू से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा खर्चा मत कर देना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह उठकर सास देखती है कि घर में अभी तक कथा की कोई तैयारी नहीं हुई थी। वो माला से पूछती है, क्या बात है माला, तुमने प्रसाद वगैरह कुछ बनाया नहीं क्या? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, उससे तो बड़ा खर्चा हो जाएगा ना। मैं अभी एक काम करूंगी, मोहल्ले में जाकर के सभी को कथा का न्योता दे आऊंगी और सबसे कहूंगी कि अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान ले आए, जैसे आटा, चीनी, मेवा, दही, और फिर जब सब आ जाएंगे तो हम उसी सामान से प्रसाद बना लेंगे। इससे हमारा तो बिल्कुल नुकसान होगा ही नहीं। ये सुनकर सास चौंक जाती है। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू, भला हम क्या कथा मांग मांग कर कराएंगे? तो क्या माँ जी, और मैं क्या कहती हूँ, हम थाली प्लेट इस्तेमाल करने की बजाय केले के पत्तल का इस्तेमाल करेंगे। उससे बर्तन धोने के साबुन की भी बचत होगी और पानी की भी, हमें बर्तन जो नहीं धुलने पड़ेंगे। तभी माला अपने मायके में फोन मिला देती है। हेलो, हाँ मम्मी, सुनो, आते वक्त जो ट्रैफिक सिग्नल के पास एक ढोंगी सा दिखने वाला बाबा बैठता है ना, उसे लेती आना। अरे वो दिखता तो पंडित जैसा ही है, तो हम लोग कथा उसी से करवा लेंगे। हाँ हाँ, इससे हमारी बहुत सारी दक्षिणा भी बचेगी। ये सब देखकर तो सास का सर ही चकरा जाता है और वो सब कुछ समझ जाती है जो माला उसे समझाना चाह रही थी। बस कर बहू, मैं सब समझ गई तू क्या कहना चाह रही है। रुक जा, बस कर, आज से रसोई तू ही संभालना, मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगी, और आज कथा भी तू ही करा अच्छे से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये हुई ना बात माँ जी। इसके बाद माला बड़े अच्छे से कथा करवाती है और अगले दिन से घर की रसोई वही संभाल लेती है। अब माला के ससुराल में भी रोज अच्छा अच्छा खाना बनता था और सब खुशी से रहते थे। धीरे धीरे माला की कंजूस सास को भी अकल आने लगी कि पहले वो कितना गलत करती थी। विमला अपने 3 बेटों और सरकारी नौकरी करने वाली बहुओं के साथ रहती थी। वो सब बड़े ही प्यार से रहते थे। बहुएं नौकरी करती थी तो सास घर का सारा काम संभाल लेती थी, लेकिन एक दिन अचानक से
विमला की बेटी घर आ जाती है। अरे राधा, तू अचानक से कैसे आ गई? वाह, तो अब मुझे अपने ही घर में पहले नोटिस देकर आना पड़ेगा क्या माँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस तूने कोई फोन भी नहीं किया ना आने से पहले, बस इसीलिए। और दामाद जी कहाँ हैं? वो उन्हें कुछ काम था माँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। अब सारी सवाल अभी पूछ लोगी या फिर मुझे आराम से बैठने भी दोगी? हाँ हाँ, आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। राधा आराम से फैलकर बैठ जाती है। फिर वो आसपास नजर घुमाकर देखती है। ये ले चाय, और बता कैसी है? मेरी छोड़ो माँ, अपनी बताओ। भाभियां नजर नहीं आ रही है? अरे अभी तो दोपहर ही है, अभी वो सब अपने अपने दफ्तर में है, शाम को वापस आती हैं। अच्छा, और तब तक घर का सारा काम तुम करती हो माँ? हाँ, और कौन करेगा? वो लोग जब शाम को आती हैं तो मेरा हाथ बटा लेती हैं, लेकिन दिन का काम तो मैं ही करती हूँ और सुबह का नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ। वो उन लोगों को सुबह दफ्तर जाने में देर हो जाती है ना, इसलिए। राधा ये सब सुनकर बहुत चौंक जाती है। दरअसल वो अपने पति और सास से झगड़कर मायके आई थी और अपनी माँ को अपनी भाभीयों के लिए इतना कुछ करते देखकर राधा को जलन होने लगती है। वाह, यानी कि वो सब मजे करती हैं और तुम घर पर नौकरानी की तरह काम करती हो। ये सब चल रहा है यहाँ मेरी पीठ पीछे? अरे नहीं नहीं, इसमें नौकरानी जैसा क्या? अब जब वो लोग घर पर रहती ही नहीं है तो काम कैसे करेंगी? क्यों नहीं कर सकती? सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके तब दफ्तर जाना चाहिए, है ना माँ? दुनिया भर की बहुएं काम करती हैं और उनकी सास आराम, और यहाँ तुम काम पर काम किए जा रही हो। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम्हारे तीनों बेटों को भी ये सब नजर नहीं आया। अपनी बूढ़ी माँ से घर का सारा काम करवाती हैं उनकी बीवियां। राधा की बातें विमला पर कुछ कुछ असर कर रही थी, लेकिन फिर विमला राधा से कहती है, अरे तू बेवजह ही इतना सोच रही है राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। अब तू चल, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। राधा की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन वो ठान लेती है कि अपनी माँ को उनकी बहुओं के खिलाफ भड़का कर ही रहेगी। शाम को तीनों बहुएं घर आ जाती हैं और बेटे भी आ जाते हैं। अरे वाह राधा दीदी, आप कब आई? बस दोपहर में ही आई हूँ भाभी। और जीजा जी कहाँ है राधा? उन्हें कुछ काम था, वो बाद में आएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है, जीजा जी तो हमेशा आपको घर छोड़ने आते ही आते हैं। लगता है कि आप लोगों को मेरा अकेला आना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस चली जाऊं क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है राधा, वो सब तो बस पूछ रहे हैं। कितनी बार पूछेंगे माँ? मैं आई हूँ, मुझसे किसी को मतलब नहीं है, बस जीजा जी कर रहे हो तब से। राधा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ, ये तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लोग मुंह हाथ धो लो, फिर खाना लगाते हैं। तब तक राधा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि वो कैसी है। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लग जाता है और सब साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। राधा देखती है कि कैसे उसकी माँ अपनी तीनों बहुओं के साथ हंस कर काम करवा रही थी और खाना खा रही थी। राधा को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सुबह जब तीनों बहुएं दफ्तर जाने के लिए तैयार होती हैं तो राधा कहती है, मीनल भाभी, मेरा ना आज आपके ही हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। क्या? अरे राधा दीदी, आपने अब बताया, पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे सच में बहुत देर हो रही है, मैं शाम को वापस आकर बनाती हूँ आपके लिए चाय। अरे मीनल, 2 मिनट तो लगेगा चाय चढ़ाने में, बनाकर जाओ ना। माँ जी सच में बहुत देर हो रही है, मैं शाम को पक्का बना दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मीनल चली जाती है, लेकिन राधा को बड़ा अपमान महसूस होता है। ये क्या तरीका है माँ? तुमने अपनी बहुओं को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। कैसे हवा की रफ्तार से भाग गई भाभी, तुम्हारी बात का भी मान नहीं रखा। अरे मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, 1 कप चाय दे देने में इतनी देर हो जाती। खैर, मैं बोल भी किससे रही हूँ? तुम तो खुद सारे दिन नौकरानी की तरह काम करती हो, तुम्हारी थोड़ी न चलेगी अपने घर और बहुओं पर। अब राधा की बात सीधा विमला के दिल पर जाकर लगी थी। सही कह रही हो तुम राधा, मुझे भी लगता है कि मीनल ने ये ठीक नहीं किया। आने दो इसे, शाम को खबर लेती हूँ इसकी। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद सबसे छोटी बहू परी का फोन आता है। हेलो, हाँ परी, बोलो। अच्छा, ठीक है, मैं बनाती हूँ। फोन काटकर विमला रसोई में जाने लगती है। राधा ये देखकर बोलती है, अरे कहाँ जा रही हो माँ, अभी तो ये सीरियल खत्म भी नहीं हुआ। अरे वो परी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आज वो अपना लंच ले जाना भूल गई है, तो उसके दफ्तर से कोई ड्राइवर आ रहा है और मैं उसे लंच बनाकर दे दूं। ये सुनकर राधा को एक और मौका मिल जाता है अपनी भाभीयों के खिलाफ अपनी माँ के कान भरने का। वाह, फिर से वही कहानी। महारानी जी का ऑर्डर आया है दफ्तर से, तो नौकरानी जी जल्दी लंच बनाने। बढ़िया है, जाओ काम करो। अगर आप आराम करेंगी और टीवी देखेंगी तो घर के काम कौन करेगा? विमला को फिर से गुस्सा आ जाता है। क्या नौकरानी? नहीं,
अब तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, अभी फोन करके उस परी से बोल देती हूँ। विमला परी को फोन करके लंच देने से मना कर देती है। आखिरकार राधा अपने इरादों में कामयाब हो रही थी। अब वो अपनी माँ को हर बात पर भड़काने लगती है। आए दिन विमला किसी न किसी बात पर अपनी बहुओं से नाराज हो रही थी और उसने घर के सारे काम करने बंद कर दिए थे। एक दिन जब बहुओं और बेटों को ऑफिस जाना था तो वो लोग देखते हैं कि चाय नाश्ता बना ही नहीं था। माँ जी, आज कुछ बनाया नहीं क्या आपने? क्यों, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो रोज रोज तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊं? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? खुद नहीं बना सकती हो? अरे माँ जी, आप कैसे बात कर रही हैं? हमेशा तो आप ही बना देती थी ना। जब बनाती थी तब बनाती थी, अब नहीं बनाऊंगी। जाओ अब यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। अपनी सास के ऐसे रूखे व्यवहार से बेटे बहुएं सब बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। सबसे बड़ी बहू मीनल अपने पति योगेश से कहती है, योगेश जी, माँ जी को ये क्या हो गया अचानक से? पता नहीं मिनल, हो सकता है कि वो घर के काम करके बहुत थक जाती हो, इसलिए अब उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक काम वाली बाई रख लेते हैं, इससे माँ जी को भी आराम मिल जाएगा और हमारे काम भी नहीं रुकेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं कल ही एक काम वाली बाई ले आऊंगा। अगले दिन योगेश सुबह सुबह एक काम वाली बाई को बुला कर ले आता है। माँ, ये निर्मला है, आपसे यही सारे काम करेगी, आप आराम करो। ये देखकर राधा चिढ़ जाती है। वो कहती है, वाह वाह, आप लोग ये कहना चाहते हो कि माँ की अब कोई जरूरत नहीं है घर में, सारे काम ये नौकरानी कर लेगी और अब माँ एक कोने में पड़ी रहे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राधा दीदी? भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे? ये बाई तो इसलिए आई है ताकि माँ जी को आराम मिले। नहीं, मैं सब समझती हूँ, राधा एकदम ठीक कह रही है। तुम लोग मुझे ही नीचा दिखा रहे हो। तुम तीनों सरकारी नौकरी करती हो तो क्या हुआ, कल से तुम लोग घर के सारे काम करके ही दफ्तर जाओगी। अब निकालो इस बाई को घर से बाहर, ये यहाँ नहीं रहेगी। विमला ने गुस्से में बाई को भी घर से भगा दिया। अब घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। तीनों बहुएं मीनल, किंजल और परी और उनके पति योगेश, मनोज और भानु एक साथ बात करते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। माँ जी ऐसे अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? उन्हें हमारी नौकरी से इतनी दिक्कत तो कभी नहीं थी। मुझे तो इस सब में राधा का हाथ लग रहा है। कितने दिनों से वो यही है, अभी तक उसके ससुराल से किसी का फोन नहीं आया और ना ही जीजा जी उसे लेने वापस आए। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना ही होगा। मैं कल उसके ससुराल जाकर पता करता हूँ कि आखिर मामला क्या है। अगले दिन मनोज राधा के ससुराल जाता है और वो अपने साथ राधा के पति मोहन को घर लेकर आता है। मोहन को देखकर राधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आप यहाँ? ये सब क्या है राधा? तुमने अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे और माँ से झगड़ा करके यहाँ आई हो? ये सुनकर तो सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। क्या लड़कर? ये मैं क्या सुन रही हूँ राधा, तुमने अब तक मुझे ये क्यों नहीं बताया? माँ, वो गलती मेरी नहीं थी माँ। अच्छा, तुम सुबह 10 बजे सोकर उठती थी और फिर उठते ही माँ से लड़ने लगती थी। शाम को तुम घूमने निकल जाती थी और देर रात में वापस आती थी। पूरे मोहल्ले की सबसे चुगलखोर औरतों से तुम्हारी दोस्ती थी और इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, तू ससुराल में मेरी नाक कटवा रही है राधा, शर्म नहीं आती तुझे? इतना ही नहीं माँ, ये यहाँ आकर भी वही तो कर रही थी। इतने दिनों से ये आपको आपकी ही बहुओं के खिलाफ भड़का रही थी और आप भी इसकी बातों में आ गई। विमला को फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई बच्चों, मैं इसकी बातों में आ गई। राधा, अब तुम अभी के अभी अपने ससुराल जाओ और वहां जाकर अपनी सास से माफी मांगो और अब दोबारा तुम्हारी ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, वरना। नहीं माँ, कोई शिकायत नहीं आएगी, चलिए जी घर चलते हैं। अपनी माँ को गुस्सा करते देख राधा वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाती है। माफ करना बच्चों, मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं माँ, अब तो सब ठीक है ना, बस हमारे लिए उतना ही काफी है। फिर विमला के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.